देखो स्वर्ग क्या है। जीते जी जो स्वर्ग है ना, मंदिर, रामद्वार, साधना स्थल, और मुझे तो महाराज रामेश्वरम में आकर के ये लग रहा है कि ये हमारे कथा का जो पांडाल है, इस समय सबसे बड़ा स्वर्ग यही है। अभी इससे बड़ा स्वर्ग कोई नहीं, क्योंकि यहाँ आप जितने लोग बैठे हो 4 घंटे कैसे निकलते हैं पता ही नहीं चलता है। और आपको चलता या नहीं चलता, पर मुझे तो नहीं चलता है। जब घड़ी निकलते निकलते घड़ी पे नज़र जाती है तो पता चलता है इतना समय हो गया। ये इस पवित्र भूमि की ऊर्जा है, यहाँ की एनर्जी है, यहाँ का जो आध्यात्मिक आभा मंडल है, जो महसूस कर सकते हैं महाराज, वही कर सकते हैं। और वास्तव में ये केवल कहने के लिए ये पांडाल स्वर्ग नहीं है, स्वयं शास्त्र भी इस बात को प्रमाणित करते हैं। एक बार नारद जी महाराज ने पूछा प्रभु से कि प्रभु आप कहाँ निवास करते हो। भगवान से प्रश्न किया कि आपका निवास स्थान कहाँ है। तो भगवान नारद जी को बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान स्वयं कह रहे हैं, और कोई नहीं, भगवान स्वयं फरमा रहे हैं, हे नारद, नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय न च, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। जैसे महाराज आपके घर पे जब कोई अनवांटेड गेस्ट आता है, जब कोई मिलने आता है, तो उसको आप कहाँ ले जाते हो? न तो आप उसको अपनी रसोई में ले जाते हो, और ना आप उसको अपने बेडरूम में ले जाते हो। उसको कहाँ बिठाते हो? गेस्ट रूम में, वेटिंग रूम में। तो भगवान का जो वैकुंठ है ना, वो भगवान का रेस्ट रूम है, वहाँ भगवान विश्राम करते हैं। लेकिन सबका तो सामर्थ्य नहीं कि वैकुंठ में चले जाए। योगी नाम हृदय न च, योगियों का हृदय है वो भगवान की रसोई है, वो भगवान की डाइनिंग है। आप अपरिचित व्यक्ति को कभी डाइनिंग में नहीं ले जाते। योगी नाम हृदय न च, ना ही योगियों के हृदय में भगवान निवास करते हैं। फिर नारद जी ने पूछा प्रभु आप कहाँ रहते हो, निवास कहाँ करते हो? भगवान कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति, हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा नाम स्मरण करते हैं, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, गायन्ति शब्द का प्रयोग किया है। मद भक्ता, मेरे भक्त जहां मेरे गुणानुवाद करते हैं, वहां पर मैं सदा निवास करता हूं। और इस कथा के पांडाल में आज इतने हजारों लोग जब भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, तो शास्त्र कहता है कि इसी पांडाल में भगवान निवास करते हैं, इसी पांडाल में साक्षात प्रभु विराजमान है। और यही महाराज भगवान की बैठक है, ये भगवान का वेटिंग रूम है, जहाँ पर भगवान सबसे मिलते हैं, सबको कृतार्थ करते हैं। इसलिए ये रामेश्वरम धाम का ये पांडाल, ये स्वर्ग से कम नहीं है महाराज। और वास्तव में जब आप आते हो तो अपने अंतःकरण से पूछना, संसार के प्रपंच को छोड़ करके, दुनियादारी को छोड़ के, तेरी मेरी को छोड़ के, सारे झंझटों को छोड़कर जब 4 घंटे यहाँ भगवत कथा श्रवण करते हो, तो महाराज उससे बड़ा जीवन में शायद आनंद आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। यह आपका अंतःकरण जानता है या फिर वो परमात्मा जानता है। और यही भगवान की उपस्थिति होने का प्रमाण है। अ नोट टू ए वॉइस, हाथ कंगन को आरसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। संसार का और कोई काम करो महाराज, 4 घंटे आपका मन लग जाए, बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये कथा पांडाल ही स्वर्ग है। और वास्तव में स्वर्ग है क्या महाराज? एक जगह कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जीते जी अगर स्वर्ग देखना चाहते हो ना, तो कुछ काम कर लिया करो। अगर ये काम आपने कर लिए तो आपका जीवन जीते जी स्वर्ग जैसा हो जाए। पर समस्या क्या है महाराज? हर व्यक्ति चाहता है कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिल जाए। और मैं कई बार कथा में कहता हूं कि व्यक्ति ख्वाहिश तो रखता है, व्यक्ति ख्वाहिश तो रखता है शमशान से सीधे स्वर्ग जाने की। व्यक्ति ख्वाहिश रखता है शमशान से सीधे स्वर्ग जाने की, पर फुर्सत उसको इतनी भी नहीं है कि घर से मंदिर जाने की। फुर्सत घर से मंदिर जाने की नहीं है, और ख्वाहिश शमशान से स्वर्ग जाना। जब महाराज घर से मंदिर नहीं जा पाओगे तो शमशान से स्वर्ग कहाँ जा पाओगे? लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो स्वर्ग मिले या नरक, वो तो अपने अपने प्रारब्ध है, अपने अपने कर्म हैं। पर जीते जी अगर संसार में स्वर्ग देखना है तो 5 काम कर लो। दिमाग को ठंडा रखो। क्या रखो?
अपने दिमाग में एक फैक्ट्री लगा लो और उस फैक्ट्री का नाम है आइस फैक्ट्री। बर्फ की फैक्ट्री लगा करके रखो दिमाग में। ज़्यादातर जो घर में समस्या आती है ना महाराज, ये दिमाग गर्म होता है जब आती है। तो दिमाग में लगाओ आइस फैक्ट्री, अर्थात दिमाग ठंडा रखो, जेब गर्म रखो। लोग उल्टा करते हैं, जेब ठंडी रखते हैं, दिमाग गर्म रखते हैं। दिमाग ठंडा रखो, जेब गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो और महाराज जुबान को नरम रखो। जुबान को नरम रखो और दिल में रहम रखो, दया रखो। अगर जीते जी आपने ये काम कर लिया, दिमाग ठंडा हो, जेब गर्म हो, आंखों में शर्म हो, दिल में रहम हो और जुबान नरम हो, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपका घर ही आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा, आपका आंगन ही आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। राजन परीक्षित को यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने स्वर्ग और नरक की व्याख्या श्रवण कराई है। एक महात्मा थे बड़े अलबेले मस्त। उन महात्मा से एक जिज्ञासु ने कहा, महाराज स्वर्ग जाने का मार्ग क्या है, स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है। अब महात्मा थे और शब्दों के बड़े जादूगर थे। ये सारा संसार जो है ना हमारा, शब्द जालम महारण्यम, शब्दों का ही खेल है सारा। शब्द से ही व्यक्ति दिल में उतर जाता है और शब्दों से ही व्यक्ति दिल से उतर जाता है। ये जीवन में जो है शब्दों का ही खेल। चाकू, छुरी, तलवार के घाव भर जाते हैं, पर शब्दों के घाव जब लगते हैं तो कभी कभी जीवन के अंतिम श्वास तक भी वो शब्द, वो घाव भर नहीं पाते। महात्मा थे बड़े अलमस्त मौला। जिज्ञासु ने प्रश्न कर लिया, बोले महाराज स्वर्ग जाने का क्या रास्ता है। तो महाराज ने क्या कहा, महाराज ने कहा, रे रे पापी। वो महात्मा कहते हैं, रे रे पापी पाप कर और पाप करे गति होए, जो तू पाप करे नहीं तो नरक मिलेगा। तो समझ में आया आपको कि महाराज ये तो सब उल्टा हो रहा है। महात्मा ने क्या कहा, रे रे पापी पाप कर, पाप करे गति होए, और जो तू पाप करे नहीं तो नरक मिलेगा। तो जैसे आपको आश्चर्य हो रहा है, वैसे उस व्यक्ति को भी आश्चर्य हुआ कि पाप करने से स्वर्ग कैसे मिलेगा, पाप करने से गति कैसे होगी। लेकिन यही शब्दों का खेल है। अब जरा थोड़ा इसको समझना ध्यान से। महात्मा ने क्या कहा, रे रे पापी, अरे पापी पाप कर। अब पा को अलग करो और इधर पा को अलग करो। रे रे पापी पा पकड़, मतलब पांव पकड़ महात्मा के, परमात्मा के। रे रे पापी पा पकड़, पा पांव पकड़, पाप करे गति होए। फिर पा को अलग करो, पा पकड़े, मतलब चरण पकड़ने से ही गति होगी। रे रे पापी पा पकड़, पा पकड़े, चरण पकड़ने से पा पकड़े गति होए, और जो तू पा पकड़े नहीं। पाप शब्द को अलग अलग कर दो। जो तू पा मतलब चरण, जो तू पा पकड़े नहीं तो नरक मिलेगा। तोए अगर भगवान के, महात्मा के चरण नहीं पकड़े तो जीवन में तुझे नरक मिलेगा, और महात्मा परमात्मा के चरण पकड़ लिए तो जीवन जीते जी स्वर्ग हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता ही। यही स्वर्ग और नरक की सुंदर व्याख्या है। जैसे ही राजन परीक्षित ने ये सुना कि इस प्रकार के 28 प्रकार के नरक होते हैं, अंध, तिमिस्र, कुंभी पाक, नाना प्रकार के नाम हैं, और तत्त कर्मानुसार तत्त जीव को तत्त नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। कर्म करने में तो जीव स्वतंत्र है महाराज, लेकिन स्वतंत्र कर्ता न्याय दर्शन का सूत्र है, पर परतंत्र भोक्ता भोगने में स्वतंत्र नहीं। जैसे ही राजन परीक्षित ने स्वर्ग और नरक की व्याख्या सुनी तो राजन परीक्षित भी चिंता में हो गए, और राजन परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के मंगलाचरण में प्रश्न कर रहे हैं। अधुनेह महाभाग यथेव नरका नरः नानो ग्रयातनानेया
तन्मे व्याख्याम तुमर्हसि। राजन परीक्षित ने यह प्रश्न किया कि हे भगवान, अधुनेह महाभाग यथेव नरका नरः। हर जीव अपने अपने कर्म से बंधा हुआ है और कर्मों के अनुसार अगर नरक मिलता है तो नरकों से मुक्ति का उपाय क्या है। राजन परीक्षित ने कहा कि महाराज मुझे तो आप ये बता दो कि नरकों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। अगर कोई सत असत कर्म हो भी गए हैं तो महाराज उससे मुक्ति का उपाय क्या है। अब बड़ा सुंदर उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय के 16वें श्लोक में दे रहे हैं। और यहां पर सुखदेव जी ने वर्णन किया, कृष्णार्पित प्राणस्तु पुरुष निषेवया। हे राजन परीक्षित, अगर नरक से मुक्ति चाहते हो तो अपना जीवन कृष्णार्पित कर दो, अर्थात जैसे हो वैसे ही भगवान के हो जाओ। केवल 2 काम बताए हैं नरक से मुक्ति के उपाय के। एक तो जैसे हो वैसे भगवान के हो जाओ, और महाराज जो कर्म हुआ है उसका अंतःकरण से प्रायश्चित कर लो। किए गए असत कर्म का प्रायश्चित और जीवन में अपना सर्वस्व समर्पण भगवान के चरणों में हो, उसको महाराज कभी नरक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। इसका पूर्ण वर्णन यहां पर सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। और देखो, एक कहावत है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज हायर अथॉरिटी। जब हम अपना समर्पण कर देते हैं, जब हम शरणागत हो जाते हैं, तो महाराज फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं रहती, जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। और जिस दिन आप शरणागत हो जाओ उस दिन बस यही कहना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री जगन्नाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री जगन्नाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ रामेश्वर नाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ रामेश्वर नाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ रामेश्वर नाथ किस बात की चिंता। हमारे साथ रामेश्वर नाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की
न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास, हर श्वास, रहे हर श्वास, हर श्वास, रहे हर श्वास में भगवान के नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री जगन्नाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री जगन्नाथ तो किस बात की चिंता। जीवन में महाराज चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन कब? जब चिंतन प्रभु का होगा। और हम क्या करते हैं? चिंतन संसार का करते हैं, और जब चिंतन संसार का करते हैं तो वो चिंतन ही हमें चिता में ले जाता है। व्यक्ति को महाराज कुछ करना नहीं पड़ता, व्यक्ति अपनी मौत का सामान खुद ही इकट्ठा कर लेता है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, और सेठ जी बढ़िया सूट बूट पहन करके तैयार होकर सुबह सुबह नहाए धोए तैयार हुए, नाश्ता किया और महाराज ऑफिस जा रहे थे अटैची लेकर। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला, आज घर का ऑफिस के लिए निकलना ही था, इतने में महाराज यमराज आ गए सामने। यमराज ने कहा चलो सेठ जी, ऑफिस बहुत हो गया, अब ऊपर का आ गया बुलावा, टाइम पूरा, आपका टाइम आउट हो गया है, अब खेल खत्म, चलो। पर सेठ जी थे महाराज मेवाड़ के बड़े होशियार। सेठ जी ने कहा अरे यमराज साहब, चलना तो है ही, मुझे तो पता ही है कि आए हैं तो जाएंगे, जाना तो है ही, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब आप आए हो तो थोड़ा आओ भगत तो हो जाए, बड़ी दूर से चल के आप आए। सेठ जी थे महाराज, स्वभाव में था उनके, व्यापार में करना पड़ता है सब। सेठ जी ने आज यमराज को घर के अंदर बुलाया, सुंदर आसन लगाया और अल्पाहार के नाम पर खूब डट के भोजन करवाया। यमराज को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, साहब आज तक जिसके सामने गया वो रोता ही मिला, आज पहली बार ऐसा आदमी मिला जो मेरे को देख करके हंस रहा है और फिर मेरा सम्मान कर रहा है, मेरे को नाश्ता करा रहा है, मेरे को भोजन करा रहा है। सेठ जी थे महाराज, अपनी चतुरता से यमराज को भी प्रसन्न कर लिया, और जब यमराज ने बढ़िया भोजन किया अच्छा डट के, तो सेठ जी ने कहा देखो साहब यमराज जी, आपके साथ चलना तो है ही, लेकिन अब गर्मी के दिन हैं, भोजन भी आपने अच्छे से किया है, बढ़िया छाछ भी पी है, तो मेरा कहना है थोड़ी देर बढ़िया विश्राम कर लो, मैं आपके लिए एसी चला देता हूँ और अच्छा बेड लगाए, थोड़ी देर विश्राम करो फिर चलेंगे। यमराज ने कहा चलो, दुनिया में कोई तो है जो मेरा भी ध्यान रख रहा है। और महाराज बढ़िया डट के तो भोजन किया था, सेठ जी सो गए, यमराज सो गए, और सेठ जी ने देखा कि यमराज जैसे ही सो गए तो यमराज की फाइल हाथ में ले ली, और फाइल खोली तो देखा ऊपर ही ऊपर सेठ जी का नाम लिखा हुआ था। सेठ जी ने तरकीब लगाई, तरकीब नंबर 13, और सेठ जी ने क्या किया साहब, वो वाइटनर आता है आजकल, वाइटनर मंगाया और अपने नाम के ऊपर वाइटनर फेर दिया, और उस फाइल के आखिरी में अपना नाम लिख दिया। सेठ जी ने सोचा इतनी लंबी चौड़ी फाइल है, इतने लोगों को उठाएंगे, इतने लोगों को ले जाएंगे, जब तक महीने 2 महीने तो लग ही जाएंगे, और मेरा जितना काम है तब तक मैं वो कर लूँगा, जाना तो है वो तो पता है, पर थोड़ा समय मिल जाएगा तो मेरा काम मैं निपटा लूँगा, मेरा काम हो जाएगा। और साहब सेठ जी ने वाइटनर से नाम मिटाया आगे और पीछे पीछे लिख दिया। अब 1-1.5 घंटा तो यमराज ने विश्राम किया, जैसे ही आंखें खुली याद आया कि आज तो बहुत सारा काम है, अभी बहुत काम करना है। यमराज ने कहा चलो चलो सेठ जी, अब तो चलना है। लेकिन सेठ जी देख करके फिर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। यमराज ने कहा सेठ जी, आपके स्वभाव को देख करके तो मैं क्या कहूँ, मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आज आपने मुझे भोजन कराया, विश्राम कराया, दुनिया में पहला आदमी मिला जो मेरे को देख करके मुस्कुरा रहा है, नहीं तो जहाँ जाऊँ जो मुझे देख करके रोता ही मिलता है। आज आपके इस लोकाचार से, इस व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
और मैं इतना प्रसन्न हूं कि आज मैं अपना नियम ही बदल दूंगा। अच्छा, आप क्यों हंस रहे हो? हाँ, यमराज ने कहा नियम बदल दूंगा। तो सेठ जी ने पूछा क्या नियम बदलोगे? यमराज ने कहा अभी तक तो मैं आगे के क्रम से उठाता था, आज मैं पीछे से उठाऊंगा। अब महाराज फाइल खोली तो पीछे सबसे पहले सेठ जी का ही नाम लिखा हुआ। यमराज ने कहा प्लीज फॉरगिव मी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब तो महाराज चलना ही पड़ेगा। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन की समाप्ति होते होते पता चलता है कि जीवन जीना कैसे है। लेकिन ये सत्यता है कि जीवन में व्यक्ति को कुछ करना नहीं पड़ता है, व्यक्ति अपनी मौत का सामान खुद ही इकट्ठा कर लेता है। नरक से मुक्ति का उपाय क्या है? एक ही पंक्ति में उत्तर दे दिया, कृष्णार्पित प्राणस्तु पुरुष निषेवय। अपना पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में कर दो महाराज, जैसे हो वैसे चले जाओ। स्वामी रामचरण जी महाराज के विनती के शब्द हृदय को झकझोर देते हैं। क्या श्री महाराज ने अपने आराध्य की जब प्रार्थना की है, अपने आराध्य को जब मनाया है, तो स्वामी रामचरण जी महाराज अपने आराध्य से कहते हैं प्रातः काल विनती के ये शब्द अगर आप गुनगुना लो तो महाराज कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हृदय में स्वतः करुणा जागृत हो जाती है। स्वामी रामचरण जी महाराज अपने आराध्य से प्रार्थना कर रहे हैं, शरणा की प्रतिपाल राम अब कीजिए। एक एक शब्द ग्रहण करने योग्य है और कितने मार्मिक शब्द हैं, ध्यान से सुनना इन शब्दों को। क्या उन महापुरुषों ने अपने आराध्य से करुणा की है। शरणा की प्रतिपाल राम अब कीजिए, भव बूढ़त गहबाह काढ़ मोहि लीजिए। हे प्रभु, मैं संसार सागर में बहा जा रहा हूँ, आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, मेरी बाह पकड़ करके मुझे अपनी तरफ खींच लो। राम किशन विजयवर्गीय भी स्वप्न में बहे जा रहे थे, लेकिन एक महात्मा आए, स्वप्न में बाह पकड़ करके खींच लिया नदी से, और वही एक स्वप्न का वो दृश्य वैराग्य उत्पन्न कर देता है। और राम किशन विजयवर्गीय संसार में स्वामी रामचरण जी महाराज के नाम से सारे संसार में पूजित हो जाते हैं। बहे जा रहे थे नदी की धार में, लेकिन महात्मा ने आकर के बाह पकड़ी और लगा कि मानो सारा संसार असार है। शरणा की प्रतिपाल राम अब कीजिए, भव बूढ़त गहबाह काढ़ मोहि लीजिए। तुम हो दीन दयाल दया कर नालियो। नालियो मतलब देखो प्रभु मेरी तरफ, आप दयालु हो, आप दीन वत्सल हो, आप करुणा निधान हो। तुम हो दीन दयाल दया कर नालियो, परिहा राम चरण सु राम विघ्न सब टालियो। माया तना विघन्न बहुत है राम जी, भजन करूं अंतराय भुलावे नाम जी। तुम समरथ सब जान करूं कहाँ विनती। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, आप सामर्थ्यवान हो, मैं क्या आपसे विनती करूं, मैं क्या आपसे प्रार्थना करूं। तुम समरथ सब जान करूं कहाँ विनती, परिहा राम चरण की रामन आवे हीणती। और सबसे प्रिय पंक्तियां क्या श्री महाराज कह रहे हैं, राम एक अरदास हमारी मानियो। अपने हृदय के पटल पर लिख लो इन पंक्तियों को और जाकर के हर रोज अपने आराध्य से कहा करो, राम एक अरदास हमारी मानियो,
कामी कपटी कूढ़ आपनो जानियो। हे प्रभु, मेरी अरदास है, मेरी विनती है, मैं कोई अच्छा नहीं हूं, मेरे में कोई सद्गुण नहीं है। संसार के जितने दुर्गुण होंगे वो सब मेरे में है, लेकिन प्रभु मैं कामी हूं, मैं कपटी हूं, मैं दुर्गुणी हूं। मेरा तन अच्छा नहीं, मेरा मन अच्छा नहीं, मेरे कर्म अच्छे नहीं, मेरा चिंतन अच्छा नहीं, मेरा तो कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं तो प्रभु खोटा सिक्का हूं। एक महात्मा एक बाजार में ठेला लगाते थे और फल बेचते थे। रोज उनका काम था फल बेचने का। लोग आते, महात्मा को पैसे दे जाते, महात्मा फल बेचते, शाम को चले जाते। लेकिन एक व्यक्ति रोज आता महाराज, और वो क्या करता, खोटे सिक्के इकट्ठे करके लाता और महात्मा को खोटे सिक्के देता और अच्छे फल ले जाता। और ऐसा नहीं था कि महात्मा जानते नहीं थे कि ये खोटे सिक्के चलेंगे, नहीं, महात्मा जानते थे कि ये खोटा सिक्का है, चलने वाला नहीं है। लेकिन महाराज फिर भी महात्मा ले लेते थे। और वो व्यक्ति बड़ा खुश होता कि मैंने खोटा सिक्का चला दिया, महात्मा को पागल बना दिया, खोटे सिक्के देकर के अच्छे फल ले आया। लेकिन महात्मा जानते हुए भी खोटे सिक्के ले लेते थे। जब बहुत सारे खोटे सिक्के इकट्ठे हो गए ना, तो एक दिन महात्मा ने क्या किया, उन सबको इकट्ठा किया और मंदिर चले गए और मंदिर में भगवान के सामने रख दिए। सारे खोटे सिक्के ले जाकर के भगवान के सामने रखे और कहा हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, इनको स्वीकार कर लेना, इनको आप अपने चरणों में रख लेना। और एक ही विनती करी कि हे प्रभु, मैं जानता हूं वो व्यक्ति मुझे खोटे सिक्के दे जाता है, अच्छे फल ले जाता है, लेकिन मेरा जैसा तुच्छ व्यक्ति भी ये खोटे सिक्के रख लेता है। मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है, मैं स्वयं भी एक खोटा सिक्का हूं। जब मैं आपके चरणों में आऊं तो आप भी मुझे रख लेना, आप भी मुझे वापस मत लौटाना। हम क्या हैं महाराज, कल्पना तो करो, क्या हम मीरा जैसी भक्ति कर पाएंगे? क्या हम नानक, कबीर, रैदास, स्वामी रामचरण जी महाराज जैसी भक्ति कर पाएंगे क्या? जिनके पास ऐसे अलबेले अलबेले भक्त हो, उनमें हमारी कहाँ गिनती आनी है? चरणों की धूल भी हम नहीं है। इसलिए एक ही बात कहो महाराज, जो भागवत कह रही है और जो स्वामी रामचरण जी महाराज की वाणी कह रही है। क्या कहती है भागवत? नरक से मुक्ति चाहते हो तो कृष्णार्पित हो जाओ, शरणागत हो जाओ। इससे सरल सहज उत्तर क्या मिलेगा? और रामचरण जी महाराज की वाणी कह रही है, राम एक अरदास हमारी मानियो, कामी कपटी कूढ़ आपनो जानियो। प्रभु, लाख दुर्गुण है मेरे अंदर, लेकिन बस एक बात है कि मैं जैसा हूं मैं आपका हूं। बस एक ही बात कहो प्रभु, मैं जैसा हूं आपका हूं। मैं अच्छा हूं तो भी आपका हूं, मैं बुरा हूं तो भी आपका हूं, मैं खोटा हूं तो भी आपका।